नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जहाँ पर वीक खत्म हो गया, मंथ खत्म हो गया और अगर कहो तो साल भी खत्म होने को आ गया। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। अगर ये कैंडल ओपन लो बन जाती है तो मजा आ जाएगा। और उसके पहले आज मैं आप लोग को कुछ जैसे फ्राइडे हमारी लर्निंग डे होती है, तो मैं आज कुछ आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ कि चलिए देखते हैं इसमें क्या सिखाऊंगी। चलिए देख ही लेते हैं, अभी से क्यों बताओ, चलिए आते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद द डिस्क्लेमर दैट आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट and I've already given my number of SEBI registration as well as BSc enlistment number. मैं जो भी सिखाती हूँ, जो मैं यूज करती हूँ वो सिखाती हूँ, और ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि आप भी इसे यूज करो। आपको सूट होता है प्रैक्टिस करके फिर करो। और कभी भी ये ध्यान रखना कि हमने जो भी कुछ सीखा है वो जरूरी नहीं है कि डिट्टो डॉट टू डॉट वो फ्यूचर में काम आएगा। और इसीलिए हमें स्टॉप लॉस यूज करके ही काम करना है। नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस, ये आप इसे मेरा टैगलाइन बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, बट नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। इफ यू कांट पुट अ स्टॉप लॉस, डोंट ट्रेड। एज सिंपल एज दैट। तो चलिए, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू टीच यू ऑल। आज मैं जो कुछ मिक्स करके आपको सिखाने वाली हूँ बेस्ड ऑन टुडेज मार्केट। तो फ्रेंड्स, मार्केट आज भी ऑलमोस्ट आप देख रहे हो, ये जो हमने लाइन टॉप लाइन बनाई थी और ये जो सर्कल बनाया था, मार्केट इस सर्कल को ना तो ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है ना नीचे की तरफ। और ये जो ऊपर और नीचे की ट्रेंड लाइन एक तरह से एक राइजिंग वेज जैसा बन रहा है, और अभी तक इसको कोई भी साइड इसने ब्रेक नहीं किया। अभी मजे की बात क्या हो गई है, चार्ट में बन गया राइजिंग वेज और आरएसआई में बन रहा है फॉलिंग वेज, राइट। अब मुझे ब्रेक खाली एक नहीं, दोनों चाहिए, बट फर्स्ट ब्रेक आई वुड प्रिफर इन आरएसआई। ऐसा नहीं है कि आरएसआई में ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन आते ही ट्रेड ले लेना है, नहीं। प्राइस में भी एक्शन होना चाहिए। ऐसा करने से हम जहां आंख बंद करके 10 में से 8 एसएल हिट करते हैं, हमारे 3-4 तो बच ही जाएंगे। और स्टॉप लॉस भी इसीलिए लगाते हैं क्योंकि 100% गारंटी किसी चीज की नहीं है। इन चीजों को हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है और थोड़ा मजा भी आता है। अब आपने देखा होगा कि आज मैंने एक इंडिकेटर डाला है, ऑसिलेटर डाला है, सॉरी। और जो प्राइस के ऊपर रहते हैं उसे इंडिकेटर कहते हैं, जो प्राइस के नीचे ऐसे अलग से रहते हैं सब ग्राफ्स, उन्हें ऑसिलेटर कहते हैं। उन्हीं में से मैंने आज एक एडीएक्स डाला है। मैंने बीच में भी एक एडीएक्स के ऊपर वीडियो बनाया था, एडीएक्स विद बॉलिंजर बैंड। तो अभी मैंने सिर्फ एडीएक्स लिया है, तो आप पूरा डिटेल्ड वीडियो वहां पर देख लीजिएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एडीएक्स में काफी गैप मिल रहा है, ऐसे लग रहा है। ये ब्लू जो है ना, वो अपसाइड वाला इंडिकेटर है, मतलब डीएमआई पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज पॉजिटिव। उसके साथ में ये ब्लैक जो है वो एडीएक्स लाइन है। ये जो एडीएक्स लाइन है ना, ये दोनों के साथ चलती है विद द स्ट्रेंथ। तो ये बताती है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ब्लू के साथ चलती है कि ब्लू में स्ट्रेंथ है, मतलब तेजी में स्ट्रेंथ है। और अगर ये रेड के साथ चलती है अपसाइड ही, तो मतलब बेरिश में स्ट्रेंथ है। दैट इज व्हाट इज द इंडिकेशन। और इसे जनरली 20-25 के ऊपर स्ट्रेंथ बुलिश होने की तैयारी या बेरिश होने की तैयारी ऐसे माना जाता है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये जो है, मुझे ब्लैक कलर जो है वो 20 के आसपास दिखाई दे रहा है। एंड इफ यू कैन सी, ये भी उसी सर्कल के आसपास से जहां पे मैंने सर्कल स्टार्ट किया था या ट्रेंड बनाया था, साइडवेज ट्रेंड वाला, वहीं से ये भी साइडवेज है। बेरिश अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। ये राइट वाला सॉरी, ये ब्लू वाला थोड़ा हल्का सा अप डाउन करता करता अप में ही है, इंडिकेटिंग कि मार्केट में थोड़ा सा अंडरटोन स्ट्रॉन्ग है।
क्योंकि अगर बेरिश होता तो बेरिश जो एडीएक्स होता या एडीएक्स विथ बेरिश इंडिकेटर ऊपर जाता, एडीएक्स में कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, हल्का सा थोड़ा ऊपर है। इसकी मोर क्लैरिटी के लिए मैं जैसे हमेशा 2 लेवल लोअर जाती हूँ, यहाँ पर भी मैं 2 लेवल लोअर जाके क्या देखती हूँ कि तीनों के तीनों बिल्कुल फ्लैट हो रखे हैं, कहीं किसी में कोई ताकत नहीं आ रही है। अब ये जो आप देखोगे 25 तारीख का ट्यूसडे का, ये देखेंगे आप, ब्लू ऊपर जा रहा है। ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, जिस दिन मार्केट 300, नहीं उस दिन 26 को 300 पॉइंट बढ़ी थी, राइट। 26 को मार्केट जब 300 पॉइंट बढ़ी थी, तो ब्लू कलर जो था वो ऊपर जा रहा था, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। दिस इज डीएमआई, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो डीएमआई प्लस यानी तेजी, डीएमआई माइनस मंदी। आप यहाँ से ये इंडिकेटर यहाँ पर जाएंगे और डायरेक्शनल इंडेक्स करके निकालेंगे, तो डायरेक्शनल मूवमेंट आपको मिलेगा। इसमें से आप ये एडीएक्स इंडिकेटर बनाएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एडीएक्स डायरेक्टली लेंगे तो सिंगल लाइन आती है। यहाँ पर ये जो है देखिए, तीनों कितने फ्लैट हो रखे हैं, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट में डायरेक्शन नहीं है। मैं एडीएक्स का जो यूज है वो रोज नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये रोज मेरे काम नहीं आता है। ये मैं सिर्फ तब यूज करती हूँ जब मार्केट साइडवेज रहता है और मुझे ये जानना रहता है कि मार्केट में ट्रेंड कब स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें एक ब्रेकआउट जैसा भी आ सकता है आपको साथ साथ में, तो मजा आ जाएगा। और इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है आप देखिएगा, एडीएक्स का आप सर्च कर लीजिएगा, एडीएक्स का वीडियो मैंने उसमें थोड़ा उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। तो ये जो है आज का मार्केट, ये इसके लिए है। यहाँ पर अगर मैं एमएसीडी भी लेके आती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक से दो से ज्यादा इंडिकेटर कम लगाना पसंद करती हूँ। तो मैं पहले इसे कोलैप्स करूंगी और फिर एमएसीडी को ऊपर करूंगी। तो देखोगे तो आप एमएसीडी है तो पॉजिटिव जोन में, लेकिन इस तरह से वो जो कर रहे हैं ना, तो ये फ्लैट होके आपको और मुझे ये भी कंफ्यूज कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन कि मैंने आज जो है एडीएक्स का यूज किया है, ना कि एमएसीडी का। तो कभी कभी तो मैं आरएसआई भी हटा देती हूँ जब मुझे एडीएक्स और प्राइस की क्लैरिटी चाहिए होती है। लेकिन और यहाँ पर मैं आज इसलिए रखे हूँ क्योंकि इसमें फॉलिंग वेज दिख रहा है, इसमें राइजिंग वेज, दोनों अलग जा रहे हैं। लेट अस सी, अगर इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, साथ में प्राइस पे ब्रेकआउट आ गया, 1 दिसंबर ओपन लो कर दिया। याद है सितंबर मंथ मैंने सेम डिट्टो दिखाया था, ओपन एंड लो सेम डिट्टो टू डिट्टो। तो स्टॉप लॉस के साथ में पूरा सितंबर मंथ कैसा गया था, नहीं याद? वॉच द वीडियो ऑफ सितंबर, आई थिंक जो सेकेंड या थर्ड ट्रेडिंग डे पे मैंने सितंबर का पूरा वीडियो बनाया था, तो आप उसमें देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक। तो एक आइडिया आपको आ जाएगा कि मंथ का ओपन अगर डिट्टो होता है तो स्टॉप लॉस लगा के वो साइड में ब्रेकआउट भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी साथ में टर्निंग ले ले, तो फिर मजा ही आएगा ना बाइंग साइड का। और अगर ये ब्रेक कर दे, ये भी ब्रेक कर दे और रेड कलर ऊपर मूव करना शुरू कर दे अलोंग विद ब्लैक, तो फिर सेलिंग साइड का मजा आएगा। देखिए ऐसा है फ्रेंड्स, हम हैं ट्रेडर्स। अगर हम ट्रेडर हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमको सिर्फ बाय पॉइंट देखना है कि फिर सेल पॉइंट देखना है। ट्रेडर है, ट्रेड जिस साइड मिलेगा उस साइड करेंगे। तो हम माइंड को रिजिड नहीं रख सकते, हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो ये मेरा आज का इस अप्रोक्सीमेटली निफ्टी का एनालिसिस था। और आज मैं वीकली अगर देखने भी जाऊंगी वीवैप, तो कोई खास इसमें मजा नहीं आएगा, इसलिए मैंने आज वहां पे वीवैप नहीं लेके एडीएक्स लिया है। देखिए कोटो अगेन फार्मा, फार्मा में डीएमआई पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और ये भी देखिए एडीएक्स रेड को कट करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हेल्थ, एफएमसीजी, मेटल रोज मैंने जनरली यूज नहीं करती, लेकिन आज आपको लग रहा है ना कि करीब करीब सब फ्लैट ही जैसा है, राइट। अब इस फ्लैट में अगर कोई मुझसे फ्लैट मार्केट में पूछे कि भाई
क्या करने जैसा है, तो मैं क्या समझाऊं माय फ्रेंड्स, क्या बोलूं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पीएससी में रेड ने ऊपर आने की शुरू की है, और यहाँ पर ये, और प्लस ये ब्रेकडाउन, प्लस ये, सी ऑल दीज थिंग्स। कहीं पे आप बताइए, आपको खुद को भी क्लैरिटी नहीं दिखेगी जब मैं आपको समझा रही हूँ। शायद तब भी आप समझ जाओगे कि इसमें कहीं पे कोई भी क्लैरिटी नहीं दिख रही, कि कहीं एकदम कितने फ्लैट एडीएक्स है, कि मतलब प्राइसेस भी रेंज बाउंड चल रही है, एडीएक्स भी फ्लैट है। लो वापस वहीं आ गए हम, चाहे सेंसेक्स यूज कर लो, कुछ भी। इस तरह की कैंडल्स में आप क्या डिसीजन लोगे? तो जस्ट वेट फॉर मंडे। और उसके पहले, भाई कल ही तो मंडे है, कौन सा दूर है। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। 23 दिसंबर को मैं ऑप्शन चेन डिकोडिंग के ऊपर एक फ्री वेबिनार कर रही हूँ। जी बिल्कुल, फ्री वेबिनार कर रही हूँ। 1 घंटे का वेबिनार है, इवनिंग 7 to 8 PM। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ये याद रखना। अटेंड करिएगा। और अभी जो हमने प्रोग्राम किया था फॉर ग्रीक्स, जो सैटरडे को अभी किया था, कल ही, उसमें हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब लोगों ने काफी सीखा, काफी उनको नॉलेज मिली। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको भी यूज करो, और ऑप्शन चेन को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, इसकी भी एक नॉलेज ले लो। आपको मजा आएगा। एंड इट्स ऑन upsurge.club. You can register yourself, register fast, because हमारे पिछले सेशन में अप्रोक्सीमेटली देयर वाज 1000 रजिस्ट्रेशन, जिसके ऊपर हम ले ही नहीं पाए और रजिस्ट्रेशन। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी फुल हो जाए। एंड 1000 रजिस्ट्रेशन मीन्स अ लॉट। तो पार्टिसिपेंट्स भी आए थे, काफी अच्छे पार्टिसिपेंट्स में थे। और ऑप्शन चेन डिकोडिंग भी लोगों की बहुत डिमांड है मेरे से, कि भाई आप हमको ऑप्शन चेन को कैसे रीड करते हैं प्रॉपरली, वो डिकोड करके बताइए। तो ये वेबिनार हम रख रहे हैं 23 दिसंबर। ज्वाइन करिएगा, 7 to 8 PM। लर्न एंड गो, दैट्स ऑल आई कैन से। एंड मार्केट अब देखते हैं कल कैसा ओपन होता है। और जैसा मैंने बताया, एडीएक्स पे भी थोड़ा ध्यान रख रखिएगा। फर्स्ट है, गैप अप या गैप डाउन में आके जोश में कोई ट्रेड मत करना। टाइम दीजिए मार्केट को सेटल होने में, मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है। टेक सम टाइम। चलिए मिलते हैं मंडे को। नमस्ते।